सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। सिर्फ आज के दिनों के लिए, आज जैसे दिनों के लिए जो आज बाजार में घटना घटी है, जो निफ्टी 350 पॉइंट के करीब और सेंसेक्स 1100 पॉइंट के करीब गिरी है, आज जैसे दिनों के लिए ही ब्लड बाथ जैसा वर्ड बना है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ब्लड बाथ सिर्फ मार्केट के लिए बना है। तो इतनी हैवी फॉल, मतलब कोई इवेंट नहीं है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ रीजन नहीं है गिरने का, लेकिन स्टिल वही ऑपरेटर का ऊपर फंसा दिया। 11,700 तक निफ्टी ले गए एंड फिर 10,800 के करीब अब निफ्टी ले आए। तो ये सिर्फ चलता है यार, ये ऊपर बढ़ेगा तो नीचे तो गिरता ही गिरता है। इसलिए इन चीज़ों में पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने पास्ट से अभी जो 4-5 महीने पहले घटना घटी थी, इतने सारे लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, पैनिक सेलिंग बहुत लोगों ने की होगी, बट उस वक्त मेरा चैनल नहीं था तो मैं आपको बता नहीं पाता था। लेकिन अब मैं आपसे इंटरेक्ट भी करता हूँ और ये इवेंट अब हमारे सामने भी हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत किया करो ऐसे बाजार में। टीवी वाले बहुत बोलते हैं कि ये शेयर सेल करो, वो शेयर सेल करो, लेकिन बिल्कुल मत घबराया करो। वो सब बाजार के रुझान के हिसाब से चलते हैं। मतलब गिरेगा तो फिर बेच दो, बढ़ेगा तो हाँ 4,000 टारगेट, 5,000 टारगेट। अब बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस परसों ही लिया था 3,300 के करीब और आधी क्वांटिटी ली थी, लेकिन अब 3,000 के करीब आ गया और मैंने आपको ये बोला था कि मैं 3,000 के करीब और लूँगा। तो इसलिए आज मैंने 10 शेयर ले लिए हैं। बाकी मैं 10 शेयर का कोटा, मतलब अभी मैं 10 और ले सकता हूँ, इसलिए मैं वो शेयर बचा के रख रहा हूँ, उसका पैसा बचा के रख रहा हूँ कि 100, 200, 300 रुपये नीचे आता है तो लूँगा, नहीं तो बहुत शेयर हो गए हैं, अब ये रखे रहेंगे। यहाँ से बढ़ेगा तो अच्छी बात है, गिरेगा तो बाकी के 10 शेयर ले लूँगा। बाकी HDFC लाइफ आज अच्छे, मतलब इन पे मैं आपको इजीली डिफेंसिव वर्ड, डिफेंसिव मतलब ही ये होता है कि गिरते मार्केट में इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। HDFC लाइफ, HUL कुछ नहीं गिरे, HUL तो बल्कि हरे में ही है, अच्छा खासा बढ़ा है। बाकी ITC गिर गया क्योंकि वो सिगरेट वाला, मतलब उसमें सिगरेट का प्ले उसे हमेशा दबा के रखता है, लेकिन स्टिल FMCG है, वो बढ़ जाएगा। यही रीज़न है कि अच्छे शेयर, अच्छी कंपनी लो, क्योंकि ऐसे अनसर्टेन इवेंट कभी भी आ जाते हैं। देखो आज मार्केट बेफालतू में गिरा है, मतलब बेसिकली तो इलेक्शन की वजह से गिरा है, क्योंकि डाउ जोन्स वगैरह गिरते हैं, इसलिए इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बाजार को इफेक्ट पड़ता है उनके मार्केट से। अब देखो पास्ट ट्रेंड पता है क्या कहता है कि जब जब अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं तब तब वहाँ के मार्केट गिरते थे, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता था इलेक्शन का, उसके बाद वी शेप रिकवरी देखी जाती थी। तो कोई पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बाजार, मार्क माई वर्ड्स, बाजार अपना ऑल टाइम हाई भी छू लेगा। इसलिए ये सब टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया की बहुत अच्छी है, इसलिए स्टे इन्वेस्टेड। हमने सिर्फ अच्छे शेयर लिए हैं और मैंने आपको अच्छी चीज़ें ही रिकमेंड की हैं, इसलिए कोई पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आप सबको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल मत घबराया करो मार्केट में यार। मतलब ऊपर जाएगा बाजार तो नीचे भी तो आएगा ना, एक साइडेड तो चल नहीं सकता ऑब्वियसली। इसलिए इन सब के ट्रैप में ना आया करो। अब जो आपने ले रखा है, अच्छी कंपनी अगर ले रखी है तो उसमें इन्वेस्टेड रहो। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अच्छी कंपनी लोगे तो उसमें इन्वेस्टेड भी रहोगे और डर भी नहीं लगेगा इतना। लेकिन अगर टुच्चे से शेयर, स्मॉल कैप ज़्यादा वगैरह, इन सब पे लोगे, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको पता है चालें बहुत तेज़ आती हैं, इसलिए बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए वो शेयर 1,000 का भी हो सकता है और फिर वो 10 रुपये का भी हो जाता है। इसलिए ऐसे शेयर लेने नहीं चाहिए जिसमें कोई दम ना हो, कंपनी में कोई दम ना हो। इसीलिए मैं सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ अच्छी कंपनीज रिकमेंड करूंगा जिसमें गिरे, जैसे आप, जैसे ITC और बजाज फाइनेंस गिर गए हैं तो आप इन्वेस्टेड रहो और कोई आपको लॉस ना हो और अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हो। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, आज अगर लेवरेज पे मैंने कुछ ले रखा होता तो मेरी भी वाट लग जाती, मतलब मुझे भी सेल करना पड़ता और मुझे अच्छा खासा लॉस बुक करना पड़ता, क्योंकि ऐसे इवेंट कभी भी आ जाते हैं। इसीलिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगा और अभी भी बोलता हूँ कि कभी भी लेवरेज पे मत लेना। अगर अपने पैसे हो तभी शेयर मार्केट में आना, तभी शेयर खरीदना, और अगर अपने पैसे ना हो तो कोई आने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत काम है, अपनी पढ़ाई करो, करियर पे फोकस करो, और बाकी जो जॉब करते हो वो जॉब करो। बाकी यार मार्केट से हटके भी तो बतेरे काम है। नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन देखो, हॉटस्टार देखो, और IPL चल रहा है भाई साहब, IPL देखो। तो बहुत काम है, मज़े करो, इस चीज़ की टेंशन में ना हो। बाकी जो अच्छी चीज़ ले रखी है वो लेके रखो। इसलिए बस मेरा तो इतना मानना है कि अब गिर रहा है तो आप देखो मत। अगर आप पे पैसा है तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, क्योंकि गिरे में लोगे तभी आपको फायदा होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाजार यहाँ से भी गिर सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, लेकिन लगाओ। तो 11,500, 600 जब बाजार हो जाएगा तब लेने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब बहुत हाइप क्रिएट होगी कि हाँ, टीवी पे भी होगा कि ले लेते हैं, ले लो ले लो ले लो। तो इसलिए बढ़े में लेके क्या फायदा, जब नीचे आपको सस्ते पे सेल लगी है अभी, तो आप क्यों उस जो इलेक्शन का इवेंट वहाँ चल रहा है, इसकी जो गिरावट जो हर बार आती है, इसका क्यों आप फायदा ना उठाओ। तो जिस पे पैसे हैं वो आप खरीदो, और जिस पे नहीं पैसे हैं लेवरेज पे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्केट को मत ही देखो आप। तो बस मेरी यही राय थी कि डोंट पैनिक इन मार्केट। अगर आप पे अच्छी कंपनी है तो बस रखे रहो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा सेक्टर है, आपको पता है। HDFC लाइफ नहीं गिरा आज, ICICI प्रू भी हरे में है,
और बाकी HUL वगैरह FMCG प्ले वो भी हरे में है। तो बस मुझे आज आपको इतना ही बताना था कि अच्छी कंपनीज हैं। अगर आप सन फार्मा में भी हो, सन फार्मा आज गिर गया है, मैंने थैंकफुली 521 वगैरह पे बेच दिया था, इसलिए मतलब जिस पे अगर बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे कि सन फार्मा भी उन पे होगा, तो सन फार्मा में भी डरने की जरूरत नहीं है, रिकवर कर जाएगा, आराम से कर जाएगा। एक रैली आएगी, एक झोंका आएगा, और फार्मा सेक्टर तो आपको पता ही है कि क्या हिसाब चल रहा है कि सब गिरता है तो फार्मा बढ़ ही जाता है। तो कुछ नहीं पता मार्केट का, एकदम से रिकवरी दिखाएगा, और ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस ना करो इन पे बस। तो बस यही था आज की वीडियो में, मुझे कोई खास चर्चा नहीं करनी थी। और बाकी मैं जो आपको एक स्टॉक बताने वाला था कल, जो मैंने कहा था, तो अब तो सभी गिर गया है, तो अब तो मैं क्या ही बताऊं, तो बाद में इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बस आप ज़्यादा पैनिक ना करना, पैनिक सेलिंग ना करना, बाजार यहाँ से रिकवर करेगा और अपना ऑल टाइम हाई भी छू लेगा। एंड क्या पता इस दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लग जाए, अपना ऑल टाइम हाई निफ्टी छू ही ले। तो कुछ नहीं पता, बस आप निवेशित रहो और बिल्कुल भी घबराओ मत। बाय राइट सिट टाइट, बस यही लोगो है, क्योंकि इसका अच्छा मतलब यही है, अच्छी कंपनी लो और पकड़ के बैठे रहो। क्योंकि बाय राइट सिट टाइट का बेसिक मोटो मतलब ही यही है कि बाजार, क्योंकि बाय राइट आप अच्छी चीज़ खरीदो और बाजार गिरता है तो सिट टाइट, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस यही चीज़ समझानी थी, कोई खास चर्चा नहीं करनी थी आज, बस पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोग सबको चीज़ समझ आई हो, ये कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।